हाय एवरीवन। तो AKTU के बीटेक के सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए COA यूनिट 5 के आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं और ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो टॉपिक्स है वो स्टूडेंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, वो है पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक्स है वो आपके पास 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो 2 मार्क्स में ये 110% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के लिए है। ठीक है, ये कुछ इसकी क्या है, ये स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे ये इसकी कैटेगरी बटी हुई है कि ह्यूमन रीडेबल है, देन उसके बाद मशीन रीडेबल है, देन उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेस है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका चार्ट बना हुआ है, मतलब डायग्राम बना हुआ है, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि 7 मार्क्स के लिए है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्टूडेंट, जो कि 7 मार्क्स में बार बार ये पूछा जाता है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 110% आपको एग्जाम में ये मिलेगा ही मिलेगा। इसकी कुछ फंक्शन है, फंक्शन कौन कौन से हैं, कंट्रोल एंड टाइमिंग, प्रोसेसर, कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन, डेटा बफरिंग और एरर डिटेक्शन। ये इसके कुछ फंक्शन हैं जिनके ऊपर ये वर्क करता है। कौन वर्क करता है? फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो ये यहाँ पर इसका ब्लॉक डायग्राम है। अगर ये टॉपिक्स या ये आएगा ही तो आएगा तो 110% ही, तो इसको भी स्किप नहीं करना। अगर आता है तो ये आपको ब्लॉक डायग्राम वहां पर बनाकर आना है इनपुट आउटपुट मॉडल का। ठीक है, देन उसके बाद इसका ये आपको नहीं पढ़ना है, इनपुट आउटपुट पोस्ट नहीं पढ़ना है, देन उसके बाद इंटरनल पोस्ट एक्सटर्नल पोर्ट कुछ नहीं पढ़ना है। ये इसका एग्जाम्पल है इंटरफेस का, चाहे तो आप इसको देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेस। तो पहला है सीरियल इंटरफेस, दूसरा है पैरेलल इंटरफेस। तो ये यहाँ से आप जाके सीरियल क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर 2 सिस्टम बस हैं, बस मतलब पैरेलल की फॉर्म में जा रही हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, बफर इनपुट लगा हुआ और ये यहाँ पर 2 पैरेलल है। तो ये जितनी भी पैरेलल मतलब समझ रहे हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा बसेस एक साथ चलती हैं, तो वो आपके पास क्या होती है, पैरेलल होती हैं। जैसे यहाँ से ये पैरेलल तो जा रही हैं, जो इसका जो आउटपुट मिल रहा है वो आपके पास क्या है, सीरियल में मिल रहा है, केवल एक आउटपुट मिल रहा है। तो ये यहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो आपके पास है प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, जो कि 7 मार्क्स में पूछा गया है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिए प्लीज। इस टॉपिक्स को तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, सेम एज इट इज आप पढ़ सकते हैं इसको। देन उसके बाद यहाँ पर इसका ये कुछ डिफरेंस लिखा हुआ है कि प्रोग्राम इनपुट आउटपुट क्या होता है, इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट क्या होता है। तो जो सबसे ज़्यादा जो फोकस आपको करना है वो करना है प्रोग्राम इनपुट आउटपुट पर। तो ये इसका यहाँ पर फ्लो चार्ट था और ये इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट का ये फ्लो चार्ट है, तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको एक बार के लिए स्किप कर सकते हैं। यदि आपके पास टाइम है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये डिफरेंस आएगा, अगर आता है तो डिफरेंस आपको लिखना है कि कैसे आएगा। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट, मतलब इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट और प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में डिफरेंस ये लिखना है, एक्सप्लेन इन डिटेल, जो कि एक्सप्लेन करना आपको डिटेल्स में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका है DMA, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो DMA कहाँ गया, DMA ये आपको नहीं पढ़ना है। यदि आपको रिवीजन पढ़ लिया है तो आप यहाँ से, हमने कंपैरिजन कर रखा है इनपुट आउटपुट, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट और इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट में डिफरेंस मैंने बता रखा है। तो ये नोट्स ये रहे और ये आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट या इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, तो ये या पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट, तो ये यहाँ पर भी डिफरेंस है। तो ये आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट 2 मार्क्स में पूछा जाता है, या इंटरप्ट
प्रोसेसिंग, ये भी आपके पास 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसकी ये आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन उसके बाद सिंपल इंटरप्ट प्रोसेसिंग हार्डवेयर होता है, देन उसके बाद सॉफ्टवेयर है, तो ये इसका क्या है पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट, अब जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है वो कहाँ गया, DMA। DMA इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, DMA। ठीक है, तो कहाँ गया भाई DMA, तो ये आप यहाँ से टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, क्योंकि पूछे गए हैं कि टाइप्स ऑफ इंटरप्ट क्या कौन कौन से होते हैं। तो प्रोग्राम इंटरप्ट है तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, टाइमर इंटरप्ट है बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट, मतलब नेम तो आपको याद करके ही जाने कि कहीं से भी आ जाए। हार्ड फेलियर इंटरप्ट, तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इंटरप्ट और VS एक्सप्रेशन क्या है इसमें ये आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है, और वेक्टर और नॉन वेक्टर इंटरप्ट होता है, तो ये टाइप्स ऑफ ये आपको पढ़ के ही जाने हैं। ठीक है, तो इसके यहाँ पर 4 टाइप्स और हैं, ये रहे वही है, प्रोग्राम इंटरप्ट, टाइमर, इनपुट आउटपुट और हार्डवेयर फेलियर, ये इसके क्या हैं प्रोग्राम। और जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जो कि 7 मार्क्स में पूछा जाता है, जिसे हम DMA के शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, DMA शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये आपको सेम एज इट इज मिलेगा ही मिलेगा। इसका ब्लॉक डायग्राम और इसको DMA कंट्रोलर आता है, टिपिकल DMA कंट्रोलर, तो ये आपको DMA पढ़ना है। तो कैसे हम सोर्स एड्रेस क्या होता है, टारगेट एड्रेस, रीड राइट, नंबर ऑफ वर्ड टू बी रीड एंड राइट, तो ये आपको पढ़ना है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ तक मतलब DMA को तो ऐसे करके चले जाइए कि DMA कहीं भी आपको दिखे बिल्कुल रगड़ देना। ये इसका क्या है, यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम है, तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम आप बना सकते हैं। ठीक है, DMA का ये रहा ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो DMA का ब्लॉक डायग्राम आप बिल्कुल सेम एज इट इज बना के आ जाइए, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो DMA ये कंप्लीट है। ठीक है, इसके लिए फिर DMA ब्लॉक ट्रांसफर, साइकिल, स्टीलिंग मोड, ट्रांसपेरेंट DMA, तो ये आपको इतना नहीं पढ़ना है, बस आपको DMA पर ही फोकस करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डेटा ट्रांसफ़र क्या हो सकता है कि DMA के डेटा ट्रांसफ़र यही जो अभी ये रहा, DMA डेटा ट्रांसफ़र, ब्लॉक ट्रांसफ़र मतलब डेटा को ट्रांसफ़र करना, तो ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो आपके पास है CPU वाला पार्ट है। तो ट्रांसपेरेंट नहीं आपको पढ़ना है, ट्रांसपेरेंट इनपुट आउटपुट ये भी नहीं पढ़ना है, और सीरियल ये भी नहीं है। और नेक्स्ट इसका वैसे एक ही बचता है, सिंक्रोनियस वाला, सिंक्रोनस ईयर डेटा ट्रांसफ़र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेटा ट्रांसफ़र में 2 टाइप्स आते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो सिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है, इसको डिटेल में यहाँ पर लिखा गया है कि एसिंक्रोनस पिछली बार पूछा गया, कई बार रिपीट है, तो इसको तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइए, जो कि अकेला ही 7 मार्क्स में पूछा जाएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, और उसके बाद इसके अंदर एक क्वेश्चन और आएगा कि एक्सप्लेन स्ट्रॉब कंट्रोलर एंड हैंड शेकिंग मैकेनिज्म। तो ये आप देखेंगे स्ट्रॉब मेथड या स्ट्रॉम, 2 मेथड होते हैं, स्ट्रॉब और हैंड शेकिंग, तो दोनों मेथड भी आपको करके जाने हैं, क्योंकि जब भी तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, तो ये बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है स्टूडेंट। ठीक है, तो यही थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे यहाँ पर टाइम है। ठीक है, देन उसके बाद है यहाँ पर हैंड शेकिंग है, हैंड शेकिंग मैकेनिज्म क्या होती है वो भी आपको डिस्कस करनी है, वेरी वेरी इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, तो देन उसके बाद सिंक्रोनस को आप देख सकते हैं, एक बार को नहीं भी देखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन एसिंक्रोनस तो क्योंकि बार बार पूछा गया है, तो तब आपको एसिंक्रोनस करके ही जाना है। इज दैट क्लियर, समझ में आया ना। तो यहाँ से इसके कुछ ऑपरेशन वगैरह आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो दैट इज़ इनफ, मेरी तरफ से यही था यूनिट 5 में, और इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।